बढ़ते हुए एक और अहम खबर आपको बता देते हैं। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में हुई मिलावट के बाद लोगों में काफी गुस्सा है। इस पर्दाफाश के बाद फूड विभाग अमूमन सभी बड़े मंदिर में प्रसाद की गुणवत्ता की जांच करेगा। न्यूज 18 इंडिया की टीम हिंदुस्तान के मशहूर मंदिरों में से एक मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के उस किचन में पहुंची जहां महाप्रसाद तैयार किया जाता है। तो यहां कैसे तैयार होता है बप्पा का भोग, आपको उस किचन से दिखाते हैं सबसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। न्यूज 18 इंडिया की टीम उस जगह पर मौजूद है जहां पर सिद्धिविनायक के मंदिर का महाप्रसाद बनता है। ये देखिए, महाप्रसाद विभाग है ये, यहाँ पर किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। जो लोग प्रसाद बनाते हैं वही सिर्फ अंदर जा सकते हैं। बाकी सिद्धिविनायक के इतने कर्मचारी हैं, सैकड़ों कर्मचारी हैं, कोई भी कर्मचारी इस अंदर के नहीं जा सकता है। हमें भी जाने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी है। स्पेशल परमिशन मिलने के बाद ही हम अंदर जा रहे हैं और आपको टीवी पर पहली बार दिखाएंगे कि महाप्रसाद सिद्धिविनायक मंदिर का कैसे तैयार होता है, कौन कौन सी टेस्टिंग होती है, किस तरह की क्वालिटी होती है, घी, तेल और जो मावा होता है, उन सब को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और एक तरीके से ये रियलिटी चेक कह सकते हैं कि सिद्धिविनायक मंदिर का जो महाप्रसाद बनता है वो कैसा होता है। हम महाप्रसाद विभाग के अंदर आते हैं। ये एंट्री है। एंट्री में साफ तौर पर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हर एक जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ताकि हर चीज 24 घंटे यहाँ पर मॉनिटर होती है कि प्रसाद कैसे बन रहा है, क्या क्या चीज अंदर हो रही है। 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग होती है। प्रसाद वाले इस डिपार्टमेंट में सबसे पहले मैं आपको अंदर आके दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रसाद जब बनाया जाता है तो सभी लोग हैंड ग्लव्स पहने हुए हैं, बाकायदा हेड कैप भी लगाए हुए हैं, और जिस तरह से प्रसाद बनाने की प्रोसीजर है वो हम बनाने और बताने की कोशिश करेंगे। ये देखिए किस तरीके से सबसे पहले बूंदी है। बूंदी को ये लोग यहाँ पर जो बेसनी बूंदी होती है उसे पूरी तरह से साफ करते हैं। साफ करने के बाद जो प्योर घी, जो बता रहे हैं प्योर घी आता है, घी में इसे फ्राई करने के बाद उसको इसमें डालते हैं और डालने के बाद दूसरा प्रोसेस होता है। देखिए किस तरीके से ये जो समय है वो सुबह 7 बजे शुरू होता है और रात के 9 बजे तक कंटिन्यू इसी तरीके से लड्डू बनाने के जो प्रोसेस है वो इसी तरीके से यहाँ पर होते रहता है। 3 कढ़ाइयाँ हैं। जो भी इसमें चीज इस्तेमाल हो रही हैं वो टेंडर प्रोसेस से होती है और सभी की जांच जो है पहले जो बीएमसी की फॉरेंसिक टीम होती है वो जांच करती है। या हम घी की बात करें या बेसन की बात करें, जितने भी इंग्रेडिएंट हैं सबकी जांच होती है। जांच होने पर देखिए यहाँ पे ये चाशनी बनाई जा रही है। इस चाशनी में जब बूंदी पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो बूंदी और चाशनी को मिलावट के लिए यहाँ पर लाया जाता है और उसी के बाद ये प्रोसेस शुरू होता है। ये देखिए घी का डिब्बा, अगर मैं बोलूँगा जो सबसे सवाल होता है घी, इस तरीके का घी आता है, गोकुल घी। इसका जो सैंपल है वो ऑलरेडी बीएमसी की लैब में इसकी जांच हो चुकी है। जांच के बाद ही इस तरीके के जो घी हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से जब चाशनी में लड्डू बन जाता है तो हमेशा यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद रहते हैं और जो सिद्धिविनायक का महाप्रसाद है लड्डू वो इस तरीके से यहाँ पर तैयार किया जाता है। जो हाइजीन है उसके पूरा खासा ध्यान दिया जाता है, हाथों में ग्लव्स, हेड कैप, ताकि कोई भी चीज जो लड्डू बनाए जा रहे हैं, जो सामग्री होती है उसमें अंदर ना जाए, उसके लिए पूरा याद जाए। देखिए पूरी तरह से जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पर वो पूरी प्रोसेस के साथ यहाँ पर लड्डू बनाते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक ये प्रोसेस शुरू होता है। उसके बाद ही इस तरीके का जो महाप्रसाद सिद्धिविनायक का वो लड्डू बनकर यहाँ पर तैयार हो जाता है। तो सिद्धिविनायक का महाप्रसाद कहीं और नहीं बल्कि मंदिर के परिसर में ही बनता है और वहां के अधिकारियों का कहना है कि प्रसाद में 8 चीजों का इस्तेमाल होता है। प्रसाद तैयार करते वक्त किन बातों का ख्याल रखा जाता है, सिद्धिविनायक मंदिर की सीईओ वीना पाटिल से जानिए। से तिरुपति बालाजी के प्रसाद को लेकर इतना कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। प्रोसेस क्या होता है, आप लोग ये जो सामान है कहाँ से लेते हैं, क्या कोई टेंडर पास बनाते हैं, घी तेल की टेस्टिंग कैसी होती है, मावे की टेस्टिंग कैसी होती है, वो प्रोसेस बताइए जरा। एक्चुअली लड्डू की संख्या और मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए रॉ मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है। इसीलिए हम पूरा प्रोसेस जो है ई टेंडर प्रोसेस से करते हैं। ई टेंडर प्रोसेस करते हैं, जो भी रॉ मटेरियल रहता है 7 से 8 चीज़ें लड्डू में लगती है वो पूरा ई टेंडर प्रोसेस हम करते हैं और उसमें टेक्निकली क्वालिफिकेशन के लिए उसकी क्वालिटी को बहुत मैटर करती है।
जैसे कि घी है, घी के स्पेशली घी के प्लांट पे हमारा विजिट रहता है, फिजिकल विजिट। उसमें ट्रस्ट कमेटी का विजिट है, कमेटी मेंबर्स रहते हैं, एडमिन हेड रहते हैं और बीएमसी के लैब के एक्सपर्ट्स जो है उनकी कंबाइंड विजिट वहाँ पे होती है। उसका ग्रेडेशन मार्किंग सिस्टम किया जाता है, उनके रिपोर्ट के ऊपर वो टेक्निकली फिट है या अनफिट है ये सर्टिफाई किया जाता है और टेक्निकल क्राइटेरिया पार करने के बाद उनका कमर्शियल बिड ओपन होता है। तो ये जब वहाँ से ग्रीन सिग्नल आता है कि एक तरीके से पूरी सरकारी एफएसएल टीम जो जांच करती है, आप लोग की बीएमसी की टीम जांच करती है, फिर आप लोग अप्रूव करते हो? हाँ, एक्चुअली ये टेंडर प्रोसेस में ये इंक्लूड है, ये समाविष्ट किया गया है। ना कि लड्डू का, इलायची हो, नटमेग पाउडर हो, ये सभी का टेस्टिंग हम कॉर्पोरेशन के लैब से करवाते हैं और वो सैंपलिंग करते हैं हम टेंडर के पहले। और सैंपल का ग्रेडेशन पॉजिटिव आने के बाद वो टेक्निकल क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद कमर्शियल बिड ओपन होता है। और इसके अलावा वेंडर को वर्क ऑर्डर में ये सब टर्म्स कंडीशंस हम रिटर्न में देते हैं और उसके बाद भी हम रैंडम टेस्टिंग भी करते हैं, रॉ मटेरियल का भी और तैयार लड्डू का भी, ताकि क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। मंदिर के प्रसाद को बनाने से लेकर पैकिंग तक हर काम में आपको शुद्धता और सफाई की गारंटी दी जाती है। प्रसाद को जिस शुद्धता से तैयार किया जाता है उसी शुद्धता से पैक भी किया जाता है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। जब लड्डू यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं, दूसरा प्रोसेस होता है इसकी पैकिंग का। पैकेजिंग कैसे होती है वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। देखिए, इस जगह पर सारे जब लड्डू बनकर बाहर आ जाते हैं तो इस तरीके पे पैकिंग होना यहाँ पर शुरू होती है। शुरू होने के बाद जो लोग हैं वो बाकायदा एक पैकेट रखते हैं और पैकेट करने के बाद अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ, ये देखिए, ये मशीन है। एक पैकेट में 4 लड्डू आते हैं और 2 लड्डू, एक पैकेट में 2 लड्डू आते हैं। हर एक पैकेट में यहाँ पर भी हाइजीन का पूरा ख्याल रखा गया है और बॉक्स बनाए गए हैं। बॉक्स बनाकर 2-2 लड्डू के साथ इस तरह के पैकेट बनते हैं और देखिए किस तरह से पैकेट बनकर ये बाहर आते हैं। हाँ, ये देखिए, इस तरीके से ये जो फाइनल प्रोडक्ट है जो महाप्रसाद आता है वो इस तरीके से बनकर होता है। सिद्धिविनायक मंदिर में महाप्रसाद में जो भी सामान का इस्तेमाल होता है उन सब के लिए सबसे पहले टेंडर निकाला जाता है, फिर सैंपल की जांच होती है। सैंपल के पास होने के बाद उसे टेंडर मिलता है। हमारी टीम ने सिद्धिविनायक मंदिर की ट्रस्टी से भी बातचीत की है, तो आप देखिए इसमें शुद्धता का भी ख्याल रखा जाता है क्योंकि बड़ी तादाद में सिद्धिविनायक के वही मंदिर है जहां पर तमाम लोग यहां पर पहुंचते हैं। ऐसे में वो जो प्रसाद बनाया जा रहा है उसकी शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है।